हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने इन्वायरमेंट अभी कंप्लीट कर दिया है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। ये आज का जो बायो का साइंस का हमने सबसे पहले बायो स्टार्ट किया है। बायो का आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका बायो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री करवाएंगे। और हमने ज्योग्राफी में क्या स्टार्ट किया, ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। एंशियंट हिस्ट्री के बाद हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कराएंगे। पॉलिटी की सीरीज़ भी आपकी इसी के साथ साथ चल रही है। जैसे जैसे जो जो कंप्लीट होता जाएगा हम इसको आपको जो है बताते रहेंगे। हमारी डेली डेली 2 घंटे का जो हमारा कंटेंट रहता है, आधे आधे घंटे की 4 वीडियो रहती हैं। आप लोग एक वीडियो देखने के बाद 3 और जो बाकी बची रहती हैं सभी को देखेंगे, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज़ का। आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हींग प्राप्त की जाती है। हींग प्राप्त की जाती है किससे? हींग एक प्रकार का सूखा रेसिन है जो कि पौधे के तने एवं जड़ों से प्राप्त किया जाता है। कच्चे हींग का स्वाद लहसुन जैसा होता है। हींग में फेरुलिक अम्ल पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए हींग का प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन क्या है? यह एक हार्मोन है। एस्पार्टेम क्या है? यह संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन क्या है? यह विशिष्ट रबड़ है। रेयान सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं, न कि रूपांतरित स्टार्च। रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होते हैं। रेयान का उपयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में जाली बनाने के आदि के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालय को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन करिए। इसमें क्या है? कोलकाता 1875, शिमला 1905, पुणे 1928, नई दिल्ली 1944। कोलकाता है 1875, शिमला है 1905, पुणे 1928, नई दिल्ली क्या है 1944। इसमें क्या है? मुख्यालय है और उनकी स्थापना का वर्ष है। भारतीय मौसम जो मुख्यालय हैं और उनकी स्थापना का वर्ष है। कोलकाता के में कब किया गया? 1875 में। शिमला 1905, पुणे 1928, नई दिल्ली 1944। नेक्स्ट हम देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रुक्टोज है। इसे जो है फल शर्करा भी कहते हैं। शहद की प्रमुख घटक में निम्नवत होता है। फ्रुक्टोज में कितना? 38.2% और ग्लूकोज में 31.3%। जल में 17.2%, माल्टोज में 7.1% और सुक्रोज में कितना है? 1.3% है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कैफीन शराब उपस्थित रहता है किसमें? चाय कॉफ़ी दोनों में। किसमें उपस्थित रहता है? कैफीन शराब उपस्थित रहता है चाय में, कॉफ़ी में, दोनों में। कैफीन शराब चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाप एक्सेथाइन एल्कलॉइड है जो कि मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। इसकी खोज जर्मन रसायन शास्त्री फ्रीडलिफ फर्डिनेंड रनगे के द्वारा 1819 में की गई। कॉफ़ी, चाय, मधुपेय, ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थ में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्याज़ों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं क्या? सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करते हैं। प्याज को छिलके को उतारने में क्या आता है? आंसू आता है क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं? यह सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करते हैं। ज्ञातव्य है प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित करता है। प्याज में पाए जाने वाला सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। मतलब जब आपने इसको जो है खुद ही फील किया होगा कि जब आप प्याज छीलते हैं तो उसमें क्या होता है, प्याज के जो जैसे छिलके उतारे जाते हैं, उसको कटिंग करी जाती है तो उससे क्या होता है, उससे हमारी आँखों में आंसू आते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? कारण होता है सल्फेनिक अम्ल।
नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंग का पता लगाने में उपयुक्त होता है। कौन? मधुमक्खी। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता कुत्तों से अधिक होती है। मधुमक्खी की श्रवण भी अधिक पाई जाती है, जिससे वे अपने लक्ष्य को आसानी से पा जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल एक है, ये क्या है? स्टेरॉइड्स है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्टेरॉइड्स है। एंजाइम यह किसी क्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल की अतिरिक्त मात्रा से हृदय वाहिका रोग, धमनियों में दृढ़ता, पक्षाघात जैसी समस्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है, कीटनाशी जो कि कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, जैसे कि डीडीटी, मेलाथियान। विटामिन की खोज फंक ने सन 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसमें क्या है कि यह किसी क्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल की अतिरिक्त मात्रा से हृदय वाहिका रोग, धमनियों में दृढ़ता या पक्षाघात जैसी समस्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड्स है, कीटनाशी जो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, जैसे कि डीडीटी, मेलाथियान। विटामिन की खोज फंक ने सन 1911 में की थी। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट के बने होते हैं, किसके? मंड के। औषधि वितरण के काम में आने वाले खाली संपुट मंड मतलब स्टार्च के बने होते हैं, जो पेट में पहुंचकर आसानी से गल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग जो है कौन से हैं? वह है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका, सिस्टोसोमियासिस। मलेरिया है, तीव्र प्रवाहिका है, सिस्टोसोमियासिस है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपर टी। कॉपर टी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है, क्या है? रक्तस्राव। कॉपर टी एक गर्भ निरोधक युक्ति है। इसके लगाने से रक्तस्राव की समस्या आती है। कॉपर टी क्या है? कॉपर टी एक गर्भ निरोधक युक्ति है। इसके लगाने से रक्तस्राव की समस्या आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मच्छर प्रतिकृषि के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा? पायरेथ्रम। पायरेथ्रम जो है मच्छर प्रतिकृषि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरों में गंधक, नीम की पत्तियों, नेफ्था या पायरेथ्रम आदि का धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करिए। विलियम। इसमें क्या है? अफीम, बर्बिट्यूरेट और कोकीन इसके अंतर्गत जो है तीनों एक में शामिल हैं। वेरियम दवा के वर्ग से है, जिसमें बेजोडाइजेपाइन के नाम से बुलाया जाता है। इसका उपयोग घबराहट की बीमारी, शराब के लक्षण से छुटकारा व मांसपेशियों में ऐंठन के उपचार में किया जाता है। डाइजेपाम कभी कभी दौरे के इलाज के लिए भी अन्य दवाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आयोडीन प्राप्त होता है किससे? लेमिनारिया से। आयोडीन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? लेमिनारिया से प्राप्त होता है। लेमिनारिया नामक समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन तत्व की कमी से मनुष्य के गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है तथा व्यक्ति घेंघा से ग्रस्त हो जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने तथा ब्रेन ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन है कि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुँचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण है कि अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो कथन और कारण आपका दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो यह संबंधित है HIV एड्स के उन्मूलन से संबंधित है।
संकल्प परियोजना HIV एड्स के उन्मूलन से संबंधित है। इस परियोजना के तहत आम जनता को HIV से संक्रमित होने से बचने के लिए उपायों व शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है। इसमें हुए बदलाव कार्यक्रम इसके समापन को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है, कौन सा HIV-1C भारत में प्रभावी है। एड्स वायरस से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। इस वायरस का नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। यह वायरस शरीर के उन कोशिकाओं से संक्रमण करता है जो हमें रोग से मुक्त रखती हैं। यह वायरस शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। भारत में एड्स रोग के बहुतायत मामले HIV-1C वायरस के संक्रमित होने से फैलता है। वहीं विश्व में HIV-1A का प्रकोप सर्वाधिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है किसका, एड्स हेतु जागरूकता फैलाने का। रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स जागरूकता हेतु चलाया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक घातक बीमारी है जिससे बचाव के जानकारी के लिए ही सरकार के द्वारा रेड रिबन एक्सप्रेस चलाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। कौन सा प्रकृति में सबसे ज़्यादा प्रचुरता में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे ज़्यादा प्रचुरता में पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला पदार्थ सेल्यूलोज है। इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप क्या है, कपास है। कपास के 90% रेशे 90% हिस्सा सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिंकर थ्योरी का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है, तो काला प्रभावन से संबंधित है। क्लिंकर थ्योरी किससे संबंधित है, ये काला प्रभावन से संबंधित है। क्लिंकर थ्योरी का संबंध काल प्रभावन से संबंधित है। काल प्रभावन से संबंधित इस थ्योरी के अनुसार मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप उत्पन्न रसायन कोशिकाओं के इकट्ठे या संचित होते मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप उत्पन्न रसायन कोशिकाओं में इकट्ठे या संचित होते हैं और ये क्या करते हैं, और मसल्स, हार्ट तथा नर्व्स और ब्रेन को क्षतिग्रस्त करते हैं। इसको मसल्स को जो है क्षतिग्रस्त करते हैं, हार्ट को, और नर्व्स और ब्रेन को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विचार कीजिए, इसमें क्या है, सही क्रम देना है जिसमें कैलेंडर वर्ष में से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला मनाया जाता है वो क्या है, कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस को हम देखेंगे प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। लगभग 67% कुष्ठ रोगी भारत में हैं। यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक जीवाणु द्वारा होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। अल्जाइमर रोग दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में पहली बार तमिलनाडु में 6 एड्स रोगियों की पहचान की गई थी। HIV संक्रमण देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन है कि भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। कारण है कि अमीर गलत भोजन खाते हैं, गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं। भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं क्योंकि अमीर गलत भोजन और अर्थात फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि लेते हैं जिससे वे अनेक बीमारियों जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह इत्यादि रोगों से ग्रस्त होते हैं। इसके विपरीत गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं जिससे वे कुपोषित होते हैं क्योंकि उनको उचित विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि उचित मात्रा में नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है किसके लिए, ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। श्यामी जुड़वा ऐसे जुड़वा होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह तब विकसित होते हैं जब एक प्रारंभिक भ्रूण आंशिक रूप से 2 व्यक्तियों को बनाने के लिए अलग हो जाता है। ऐसे अधिकांश बच्चे मृत पैदा होते हैं।
जन्म के कुछ समय बाद या तो मृत पैदा होते हैं या जन्म के कुछ समय बाद मर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेशम तंतु रोम पिष्ट नख नखर निर्मित होते हैं, किससे? केराटिन से निर्मित होते हैं। मानव के बाल, नाखून, रेशम तंतु केराटिन नामक पदार्थ से निर्मित होते हैं। कोलेजन दृढ़ तथा अघुलनशील तंतुवत प्रोटीन है जो केवल जंतुओं में पाई जाती है। कशेरुकी जंतुओं में यह विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतकों, अस्थियों, दांतों अथवा कंडराओं, त्वचा की चर्म आदि का प्रमुख भाग बनाती हैं। इलास्टिन कोलेजन जैसे जो है प्रोटीन होती है, परंतु इसमें रबड़ की भांति दोनों ओर से खिंचाव सहने की क्षमता होती है, अर्थात ये लचीले होते हैं। फाइब्रिन प्रोटीन रक्त जमाने में सहायक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम हैं। कौन सी क्या है? प्रोटीन। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम प्रोटीन हैं। प्रोटीन अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने देता है और प्रोटीन के स्थान पर जलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शरीर में वसा के उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ब्राह्मी मस्तिष्क स्फूर्तिदायक। दूसरा क्या है? सदाबहार क्या है? मधुमेह प्रतिरोधी है। और पुदीना वातहर है। और तुलसी क्या है? कफोत्सारक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार से संबंधित है। क्रायोनिक्स का उपयोग पुनर्जीवन करने हेतु जीवित पिंडों का जमना। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। एंजाइम क्या है? लाइपेज। और फास्फोलिपिड पॉलीथीन। बहुलक है लेसिथीन। बहुलक क्या है? फास्फोलिपिड है लेसिथीन और बहुलक है पॉलीथीन। क्या है? फास्फोलिपिड मतलब एक फिर से देखेंगे, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है और एंजाइम संबंधित लाइपेज से, फास्फोलिपिड संबंधित है लेसिथीन से और बहुलक है पॉलीथीन। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्या है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। कोडीन बेहोशी की ड्रग है। कुचुक क्या है? रबड़ का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल क्या है? लौंग का सुगंधित तेल है। फिर से एक बार देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन है, हार्मोन। कोडीन संबंधित है बेहोशी की ड्रग से। कुचुक का संबंध है रबड़ का स्रोत पदार्थ। यूजेनॉल का संबंध है लौंग का सुगंधित तेल। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्षुधातिशय जो है भक्षण विकार है। कोलेस्ट्रॉल अंडपीतक है। एट्रोपिन एल्कलाइड इंसुलिन अग्नाशय। क्षुधातिशय क्या है? भक्षण विकार संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल अंडपीतक संबंधित, एट्रोपिन एल्कलाइड और इंसुलिन अग्नाशय से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्या है? लैक्टोबैसिलस दही बनाने में प्रयुक्त होता है। फिर क्या है? राइजोबियम संबंधित है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से। ईस्ट जो है किससे संबंधित है? ईस्ट का संबंध है अल्कोहल के उत्पादन में। और एस्परगिलस का संबंध किससे संबंधित है? एस्परगिलस संबंधित है सिट्रिक अम्ल बनाने में। फिर से देखेंगे लैक्टोबैसिलस दही बनाने में लैक्टोबैसिलस संबंधित है। राइजोबियम का यूज़ करते नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। ईस्ट संबंधित है अल्कोहल के उत्पादन में। एस्परगिलस संबंधित है किससे? सिट्रिक अम्ल बनाने में। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक होता है। प्राकृतिक रबड़ पॉलीआइसोप्रीन। क्रायोलाइट संबंधित है एल्युमिनियम का अयस्क। फिर से देखेंगे कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक है। प्राकृतिक रबड़ पॉलीआइसोप्रीन है। क्रायोलाइट संबंधित है एल्युमिनियम का अयस्क से। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत एंथ्रेक्स का संबंध है। एंथ्रेक्स है एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। एंथ्रेक्स क्या है? एक ऐसा विष जो जैव युद्ध में काम आता है। दूसरा क्या है? दूसरा है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया का संबंध होता है दोषी जीन से उत्पन्न रोग। थैलेसेमिया जो है क्या है? दोषी जीन से उत्पन्न रोग। सरोगेसी गर्भ की किरादारी से संबंधित है और सरोगेसी का संबंध भी किससे होता है? गर्भ की किरादारी से। ट्रांसजेनिक्स का संबंध होता है जीनोम में परिवर्तन करने वाला जो है विज्ञान। ट्रांसजेनिक्स का संबंध क्या होता है? जीनोम में परिवर्तन करने वाले विज्ञान से। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें क्या है? पक्षियों के जो है अध्ययन को जो है क्या बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं अनिर्थोलॉजी। और वंशानुगत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। और उसके पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी बोलते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को पेलियो बायोलॉजी बोलते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, पक्षियों के अध्ययन को अनिर्थोलॉजी बोलते हैं और वंशागत के अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी, जीवाश्म के अध्ययन को पेलियो बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र के प्रांगण में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया है। इसका विकास बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार की सहायता से किया जा रहा है। यह एशिया का पहला जबकि विश्व का दूसरा बायोटेक्नोलॉजी संस्थान है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। कुछ जो है समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। कुछ समुद्री जो है जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। इसमें ऐसे जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइम एवं प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, रेडिएशन द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया था? तो एच जे मुलर के द्वारा किया गया था। एच जे मुलर एक प्रसिद्ध अमेरिकी जीन विज्ञानी थे। इन्होंने विश्व को परमाणु युद्धों के आगामी पीढ़ियों पर होने वाले अनुवांशिक प्रभावों को बताया। डी ब्रीस ने जीन की संकल्पना दी। जेम्स वाटसन ने डीएनए की खोज में सहायक हैं। हरगोविंद खुराना प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप नहीं है? तो ग्लास स्नेक क्या है? ये सांप की श्रेणी में नहीं आता है। ग्लास स्नेक एक पैर विहीन छिपकली होती है जो सांपों की तरह दिखती है। करैत एक जहरीला सांप होता है जो विषहीन सांपों का भक्षण कर उनकी संख्या को नियंत्रित रखते हुए जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वाइपर जाति के सांप के सिर पर एक छोटी हड्डी ऊपर उठी हुई रहती है जो सींग जैसी लगती है, अतः उसे सींग वाले सांप का भ्रम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय जलीय सांपों के लिए सही नहीं है? केवल समुद्री सांप जहरीले होते हैं। केवल समुद्री सांप जहरीले नहीं होते हैं, सभी समुद्री सांप जहरीले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय जलीय सांपों के लिए सही है? सभी समुद्री सांप जहरीले होते हैं। ये कथन सत्य है। सभी समुद्री सांप जहरीले होते हैं सत्य है, किंतु इस प्रकार सांप जल्दी काटते नहीं हैं। इसमें से जो है ज़्यादातर का शरीर समुद्री जीवन के अनुकूल होता है। वे धरती पर अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक से अधिक रूप में पाए जाने वाले किसी एंजाइम को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोजाइम। ऐसे एंजाइम जो एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं जिनमें अमीनो एसिड का क्रम अलग होता है लेकिन वो किसी रासायनिक अभिक्रिया को समान रूप से उत्प्रेरित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? आइसोजाइम कहा जाता है। 100 से अधिक आइसोजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, जोंक के लार में उपस्थित रक्त स्कंदक है, क्या है? हिरुडिन। हिरुडिन प्राकृतिक रूप से जोंक के लार में पाए जाने वाला पेप्टाइड है। यह पेप्टाइड रक्त स्कंदक का कार्य करता है। खून चूसने वाले जोंकों में यह सामान्य गुण है। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्तनधारी जल पीते हैं और इसे प्राप्त भी करते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से।
स्तनधारी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण या जो है ग्लाइकोसिस से भी जल प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कार्बन के 6 अणु, जल के 6 अणु तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। यद्यपि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु वे हानिकारक भी हो सकती हैं। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मूल मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैलोनिन मोम कहाँ से प्राप्त होती है। तो यह जानवरों की त्वचीय ग्रंथि से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्या है, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है। कौन सा रासायनिक संदीप। फॉसिल पौधों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेलियोबॉटनी। पूरा पूरा वनस्पति विज्ञान भूवैज्ञानिक अतीत के पादपों से संबंधित विज्ञान है। यह पादप जीवाश्मों, सेलों से सुरक्षित पादपों अवशेषों पर आधारित है। इसके अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पृथ्वी पर रहते हैं पर अब कहीं नहीं पाए जाते हैं और फॉसिल बन चुके हैं। बॉटनी में वनस्पति का अध्ययन, हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन, जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। कौन सा है, जिनकगो है। जिनकगो क्या कहलाता है, जीवित जीवाश्म। ऐसे सजीव जिनका जैव विकास के क्रम में किसी का प्रकृति परिवर्तन नहीं होता है, वे प्रभावित रूप से आज भी पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहे जाते हैं। जिनकगो एक बहुत प्राचीन प्रजाति का पौधा है, जिनका कोई भी निकट संबंधी पादप वर्ग में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रेशम कीट रेशम संबंधित है। लाख कीट लाख से संबंधित है। चींटी फॉर्मिकम पाया जाता है। ब्लिस्टर कैथरिडिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, जीवाश्मी में अध्ययन किया जाता है किसका, जीवाश्मों का। जीवाश्म विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान के जो पिता है वो लियोनार्डो दा विंची हैं। कौन है जीवाश्म विज्ञान के पिता, लियोनार्डो दा विंची हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत जो है ईस्ट किवरण संबंधित है। कैसीन दुग्ध प्रोटीन होता है। एलोवेरा आवृत बीजी होता है और घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी नहीं है। ईस्ट किवरण से प्राप्त किया जाता है, जबकि कैसीन दुग्ध प्रोटीन है। एलोवेरा आवृत बीजी पादप है। घटपर्णी या जो है नेपथर्स प्रायः नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करने वाला कीटभक्षी पादप है। नेक्स्ट हम देखेंगे मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल नर रक्त चूसते हैं। दूसरा क्या है, केवल मादा रक्त चूसती है। इनमें से क्या बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही है। मादा पौधों का रस चूसती है। फिर क्या है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इसमें क्या है, मादा जो है पौधों का रस चूसती है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ये पॉइंट सही है। नर की अपेक्षा मादा मच्छर डैने बड़े होते हैं और केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है, जबकि नर मच्छर अपना पोषण फल फूलों से के रस से करते हैं। इस प्रकार प्रश्न में कथन 2 और 5 सत्य हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मीथेन गैस उत्सर्जित करता है। कौन उत्सर्जित करता है, गो, पशु अथवा दीमक और धान का खेत। उपयुक्त सभी मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। गो पशुपाचन के बाद डकार आदि से, दीमक सेलुलोज के पाचन से तथा धान के खेत में हरे शैवाल मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जीन संबंधक एवं पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। और गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण कौन सा है, एमनियोसेंटेसिस
भ्रूण की जानकारी के लिए जो है कौन सा परीक्षण किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस का। एक प्रक्रम जिनके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं क्या है, जैव निम्नीकरण। सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय जो है बायोमास, ये आपका गलत है। एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवित प्राणियों का एक इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांपों की विष ग्रंथि दरअसल है या क्या है, ये लार ग्रंथि है। सांपों की जो है विष ग्रंथि क्या है। हमने सांप से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन और देखे थे, जिसमें एक में था कि सांप जो है सभी सांप जहरीले होते हैं, तो यहाँ पे वो ऑप्शन गलत था। और हमने क्या देखा था सांप से रिलेटेड कि जो पानी में जो पानी वाले जो सांप होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, तो वो जहरीले होते हैं लेकिन वो जल्दी काटते नहीं हैं, और वो सामान्यतः जो है पानी के सिवाय जो है और कहीं रह भी नहीं पाते हैं। सांपों की विष ग्रंथि मतलब रह नहीं पाते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। सांपों की विष ग्रंथि वास्तविकता में लार ग्रंथि होती है। यह सर के दोनों तरफ आँखों के पीछे या नीचे स्थित होती है। विष ग्रंथि में ही विष का निर्माण होता है, जो एक प्रकार का जैविक प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है, कौन, कपोत। कपोत एक ऐसा पक्षी है जो दुग्ध उत्पादित करता है। नर एवं मादा कबूतर पक्षी दुग्ध का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त फ्लेमिंगो तथा पेंगुइन भी दुग्ध उत्पादन करने वाले पक्षी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन 40 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है, कौन, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच 40 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। उसकी लंबी उभरी हुई गर्दन, गोल शरीर के साथ शुतुरमुर्ग दुनिया के सबसे विशिष्ट पक्षियों में से एक है। नेक्स्ट क्या है, तालाबों में मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयुक्त किया जाता है किसका, मछलियों का प्रयोग किया जाता है। नेमकैलस स्पीसीज पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक छोटी मछली है। नेमकैलस की अधिकांश जातियां सर्वाहारी हैं। यह शैवालों, छोटे कीटों और कीटों के लार्वा को अपना भोजन बनाती है, जिससे कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। जिन तालाबों में यह पाई जाती है वहां पर मच्छर कम पनपते हैं, क्योंकि मच्छर एवं अन्य कीटों के लार्वा इसका प्रिय भोजन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उसका स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण क्या है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। इसका क्या कारण है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो निम्न में से किसकी माप की जाती है, मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति की माप की जाती है। हृदय गति की क्या दर है, इससे मापा जाता है। लैलोलिन एक प्रकार का मोम है जो मरहम बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, निकाला जाता है, किससे, ऊन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्या है, छिले हुए आलू के चिप्स सादे जल में रखने पर वह दृढ़ और कड़ा हो जाता है। इसकी कारक क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। छिले हुए आलू के चिप्स सादे पानी में रखने से दृढ़ अथवा कड़ा हो जाता है, इस कारण परासरण दाब बढ़ जाता है। विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जो अधिकतम दाब उत्पन्न हो सकता है उसे शक्य परासरण दाब कहते हैं। कोशिका भित्ति अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली जो विलायक के अणु को तो निकल लेती है पर विलयन के अणु को नहीं निकलने देती, इसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित व्यायामों में से किस एक में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती है, किसमें सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती है, सीढ़ी चढ़ने में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती है। सीढ़ी चढ़ने में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती है। सीढ़ी चढ़ने से अधिक मात्रा में कैलोरी बर्न होती है और यह शरीर में वसा को जल्दी से जलाने में मदद करती है। जितनी अधिक कैलोरी जला सकते हैं उतनी ही जल्दी अपने वजन में कम होने में मदद मिलती है। सीढ़ी चढ़ने से शरीर की मांसपेशियां जैसे गांठ, जांघ, ग्लूटस, पीठ का उपयोग होता है। शरीर को टोन करने में सीढ़ी चढ़ना बहुत ही फायदेमंद है। सीढ़ी चढ़ना बेहतर हृदय स्वास्थ्य, रक्तचाप के लिए बहुत लाभकारी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मार्जर रोदन कैट क्राई सामिष्ट उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, इसके अंतर्गत क्या है, मार्जर रोदन कैट क्राई 5वें गुणसूत्र के विपथक उत्पन्न करते हैं। इस सिंड्रोम की खोज फ्रांस में 1963 में द्विंगत लेजियन की अगुवाई वाली एक टीम ने की थी। इस रोग में पीड़ित बच्चे बिल्ली की तरह रोते हैं।
इसे क्या कहते हैं? इस किसके अंतर्गत जो है, इसमें हमने क्या क्या देखा था, मार्जर रोदन कैट क्राइसामिस्ट उत्पन्न होती है। तो यह किससे उत्पन्न होती है? यह पांचवें गुणसूत्र के विपथक विपथन से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? पांचवें गुणसूत्र के विपथन से उत्पन्न होती है। इस रोग के कारण व्यक्ति में बौद्धिक अक्षमता, देरी से विकास, छोटे सर्व का आकार, कम जो है जन्म का वजन और कमजोर मांसपेशी होती है। नेक्स्ट हम देखें क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः हैं। क्या है? मैग्नीशियम और आयरन। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? जेलीफिश वास्तविक मछली नहीं है। विस्कोस रेगान धागा बनता है, किससे बनता है? सेल्यूलोज जेंथेट से बनता है। और करनाल बंट जो है किसका रोग है? गेहूं की फसल का रोग है करनाल बंट। ये आज की सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका जो है जो 20,000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है उसमें बायो का सब्जेक्ट जो है कंप्लीट होता है। आप लोगों ने इसके पहले की अगर वीडियो बायो की नहीं देखी तो आप उसको पूरा जाके कंप्लीट कर लीजिए। सारा आपका जो है बायो के जितने भी टॉपिक इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हमने सारा कंप्लीट करा दिया है। आपका बायो हो गया है, इन्वायरमेंट हो गया है और आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है। तीन जो है 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको जल्दी जल्दी से इसको देख लिए, 2 से 3 बार, जितनी बार भी आपका समझ में आए आप इसको जो है रिवाइज़ करते रहिए। और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों की सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।